अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ सोशल स्टडीज़, यूनिट नंबर 1, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी है मतालिया अर्थ का, यानी कि ज़मीन का। ज़मीन के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, मतालिया करते हैं, उसे ज्योग्राफी बोलते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि अर्थ की शेप कुछ इस तरह से है, स्फेयर है, राउंड शेप है, या ज़मीन में इतने फ़ीसद पानी है, खुश्की है। ये सब चीज़ें आप जो स्टडी करते हैं वो हमें कौन बताती है? ज्योग्राफी, यानी कि मतालिया जो अर्थ का हम कर रहे हैं वो हमें ज्योग्राफी बताती है। टुडे आवर टॉपिक इज़ द अर्थ इन स्पेस। शेप ऑफ अर्थ, यानी कि हमारी ज़मीन की जो शक्ल है वो किस तरह की है, यानी कि ज़मीन जो है वो किस तरह की दिखाई देती है। द अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल। ज़मीन एक बहुत बड़े गेंद की तरह है, कॉल्ड स्फेयर, जिसको स्फेयर कहते हैं। जिस तरह से आपने फुटबॉल देखा होगा जो आपके पास होता है स्टूडेंट्स, अगर आप उसको गौर से देखें तो सेंटर से वो फूला हुआ है और साइडों से चपटा है, तो क्या शेप है उसकी? स्फेयर। बिल्कुल उसी तरह से अर्थ की शेप है। अगर हम उसे सेंटर से कट करें बॉल को तो वो सेंटर से खाली है। अर्थ भी कुछ इसी तरह से दिखाई देती है। दिस इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। कुछ इस तरह से हमारी ज़मीन दिखाई देती है। इसमें जो ग्रीन पार्ट है कॉन्टिनेंट, ये ज़मीन के खुश्की के हिस्से हैं जिन पे कि दुनिया कायम है, और बाकी हिस्सा जो है वो ब्लू, जो मेंशन किया होता है, ब्लू कलर से किया होता है, वो पानी है। अगर हम किसी चीज़ के, किसी सर्कल के 4 हिस्से उसको डिवाइड कर दें 4 पार्ट्स में, तो एक हिस्से खुश्की है, बाकी 3 हिस्सों में पानी है ज़मीन के। यानी कि अर्थ में पानी ज़्यादा है खुश्की की निस्बत, ठीक है। और ये इसका वेरी एंड जो है साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। और अर्थ को जो सेंटर से हाफ करती है लाइन, यानी कि आधे हिस्से को नीचे और ऊपर डिवाइड करती है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि अर्थ के बारे में बहुत जो पुराने ख्यालात थे उसमें कहा जाता था कि ज़मीन जो है वो बिल्कुल एक तख्ते की मानी है, यानी कि चिपटी हुई है। फिर इस तरह से ख्यालात भी थे कुछ लोगों के कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, ज़मीन जो है वो सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, यानी कि ज़मीन जो है वो सेंटर है और सूरज जो बाकी सियारे उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। जबकि जो आज की बात है, या जो अब ज्योग्राफी की स्टडी के बाद जो हमें बात पता चली है, उसमें यह है कि ज़मीन जो है वो खुद भी चक्कर लगाती है। और किसके गिर्द चक्कर लगाती है? सूरज के। सोलर सिस्टम में हमारे सूरज जो है वो सेंटर में है, बाकी सियारे और सितारे उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो अर्थ भी जो है वो मूव करती है, चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स क्या हैं? वो पर्सन जो अर्थ को स्टडी करने के लिए स्पेस में गए हैं, अर्थ प्रॉब में। अर्थ प्रॉब को भी मैं आपको बताऊंगी क्या है। एस्ट्रोनॉट्स हैं वो पर्सन, वो लोग जो स्पेस में गए हैं और उन्होंने स्टडी किया है अर्थ के बारे में। उधर से उन्होंने उसकी पिक्चर्स भेजी हैं, हमारा सोलर सिस्टम किस तरह से दिखाई देता है, ये सब बताया है। एस्ट्रोनॉट्स जो गए हैं उन्होंने हमें बताया है, उन्होंने खला की स्टडी की है, उन्होंने ज़मीन जो है वो गर्दिश कर रही है इसके बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि ज़मीन जो है वो सैटेलाइट से, यानी कि खला में जाने के बाद, स्पेस में जाने के बाद किस तरह से दिखाई देती है। अब मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट, यानी कि चक्कर लगाने को कहते हैं हम ऑर्बिट। द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, वो रास्ता जिसमें ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है उसे ऑर्बिट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जब ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो जो हिस्सा ज़मीन का सूरज के सामने आ जाता है वहाँ दिन होता है, और जो पीछे चला जाता है ज़मीन का हिस्सा वहाँ रात होती है। इस तरह से हमारे डे एंड नाइट कॉज होते हैं, यानी कि दिन और रात बनते हैं। ज़मीन की ये जो मूवमेंट है, अर्थ मूवमेंट है, इसको हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एक्सिस। आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे भी लिखा है जो ये एक्सिस है। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, एक ख्याली लाइन है, यानी कि इमेजिन की गई है, एग्जिस्ट नहीं करती। पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल में गुजर रही है। ज़मीन जो है अपने मदार में एक्सिस के गिर्द चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट कॉज होते हैं, यानी कि दिन और रात बनते हैं।
इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम एक बॉल को एक धागे से बांध के सेंटर में लटका दें और टॉर्च के ज़रिए उस पर जो लाइट है, टॉर्च है, उसके ज़रिए उस पर रोशनी डालने शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता बॉल को घुमाएं, तो जो हिस्सा टॉर्च के सामने आ जाएगा वहाँ दिन है और जो हिस्सा उस टॉर्च की रोशनी से पिछली साइड पे चला जाएगा वहाँ रात है। तो एक्स क्या हुआ, एक इमेजिनरी लाइन हुई, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये इमेजिन में है क्योंकि सारे सितारे सब जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं वो अपने अपने मदार में अपने अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहे हैं सूरज के गिर्द, कोई दूसरे के रास्ते में नहीं आता। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि सेंटर में सन है सोलर सिस्टम के, जस्ट लाइक इट्स अ सन, और यहाँ पे कुछ इस तरह से इमेजिनरी लाइंस हैं जिनमें हर सियारा और सितारा अपने अपने रास्ते पे गर्दिश कर रहा है। ये इमेजिनरी लाइन है, ये एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन हर सियारा और सितारा अपने अपने मैदान में चूँकि घूम रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि हर सियारे सितारे का एक अपना ऑर्बिट है, यानी कि एक अपना रास्ता है जहाँ पे वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है। अर्थ भी इसी तरह से सूरज के गिर्द घूम रही है। तो जो मिथ अभी हमने पढ़ा था कि पुराने ज़माने में जो बात की जाती थी कि ज़मीन जो है वो स्टिल है और सूरज घूम रहा है, उसको जो ज्योग्राफी की स्टडी में एस्ट्रोनॉट्स जो गए हैं उन्होंने स्टडी करके जो बताया है, इस चीज़ को डिफाइन किया है कि सूरज स्टिल है, साकिन है, सेंटर में खड़ा है और सारे सियारे सितारे उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो ये क्या था, एक्सिस। अब हम पढ़ेंगे इक्वेटर। लुक एट दिस डायग्राम, ये सेंटर जो ब्लू लाइन है ये इक्वेटर को शो कर रही है। आप देख रहे हैं कि अर्थ का हाफ हिस्सा ऊपर है, हाफ नीचे है। जो लाइन ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, तकसीम करती है, उसको इक्वेटर बोलते हैं, राइट। और जो हम इसको फर्दर मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि हम इसको करेंगे भी, जो हमारे सीजन कॉज होते हैं ज़मीन की मूवमेंट की वजह से, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो अर्थ इक्वेटर पे जो कंट्री, जो मुल्क, जो ममालिक आते हैं, वहाँ पे सीजन्स जो हैं वो कम चेंज होते हैं, मीन्स ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करते हैं। उसकी निस्बत जो पोल्स पे, नॉर्थ और साउथ पोल पे आते हैं, यहाँ पे सीज़न चेंज कम होते हैं। यहाँ पे सीज़न चेंज हो रहे हैं और यहाँ पे कम हो रहे हैं, ठीक है। और इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर में ज्योग्राफी की स्टडी में बताई गई। ये लाइन भी बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो ज्योग्राफी की स्टडी में है कि अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। आधे कॉन्टिनेंट जो है वो ऊपर हैं और उसके बाकी नीचे हैं, राइट। उसके बाद हम अर्थ इक्वेटर की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ऑल द वे अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, यानी कि वो लाइन जो ज़मीन के सेंटर में से गुजरती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी क्लास में जो डिस्कशन की उसमें सबसे पहले हमने ज्योग्राफी को पढ़ा कि ज्योग्राफी क्या है, अर्थ के या ज़मीन के मुताले को हम कहते हैं ज्योग्राफी। हमने अपनी अर्थ की शेप पढ़ी। अर्थ की शेप क्या है, स्फीयर, एक ह्यूज बॉल के जैसी है, बहुत बड़े गेंद के जैसी है। फिर हमने पढ़ा कि ज़मीन कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ये उसके एक्सिस हैं, सेंटर लाइन उसकी इक्वेटर है, ऊपर वाले पोल को, एज को, जो कॉर्नर है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे वाला होता है साउथ पोल। फिर हमने ये पढ़ा कि ज़मीन की जो मूवमेंट है वो हमारे डे एंड नाइट को कॉज करने की वजह बनती है, यानी कि सबब बनती है, जिसकी वजह से हमारे डे और नाइट कॉज होते हैं। उसमें हमने एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ा कि हमें ये कैसे पता चला सब, कि कुछ साइंसदानों ने जो ज़मीन से खला में गए, सफ़र किया स्पेस प्रॉब ने। स्पेस प्रॉब थी वो खलाई शटल या खलाई मशीनें जिनके ज़रिए वो स्पेस में उतरे या स्पेस में गए। उन्होंने ये सारी स्टडी और इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। फिर हमने ऑर्बिट पढ़ा कि वो रास्ता जिसमें ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। फिर हमने एक्स पढ़े कि एक्स एग्जिस्ट तो नहीं करते, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ से साउथ पोल तक गुजरती है, जिस पे ज़मीन गर्दिश करती है। और मैंने आपको अभी ये डिस्कस किया था कि हम लोग जो सीज़न कॉज हो रहे हैं और जो हमारे डे एंड नाइट चेंज हो रहे हैं ज़मीन की अर्थ की वजह से, उसको हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। फिर हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा। इक्वेटर क्या था, सेंटर लाइन जो ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही थी। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो ज़मीन के सेंटर में से गुजरती है। मैप के थोड़ा सा मैंने ग्लोब के बारे में आपको बताया कि जो अर्थ का कुछ मॉडल है वो इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें जो ग्रीन पार्ट्स हैं वो ज़मीन के खुश्की के बड़े कितों को जाहिर करते हैं, जो कि 7 हैं,
और बाकी हिस्सा जो ब्लू से शेड किया होता है वो पानी है। और अगर हम ज़मीन को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसमें से 3 हिस्से पानी हैं और 1 हिस्से में खुश्की है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अपनी वीडियो को यूज़ करते हुए आप लोग अपने लेक्चर्स को और अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उनको रेडी कीजिएगा और अपनी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए अपने स्कूल के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सोशल स्टडीज़ से और दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।